हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रिमशा गासी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर्स के ऊपर डिस्कशन की थी। पॉइंटर्स को देखा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनके बेसिक ऑपरेशंस देखे थे और वीएस कोड में एक्चुअल में कोड करके देखा था कि पॉइंटर्स वर्क कैसे करते हैं। सेम आज का टॉपिक भी पॉइंटर्स से रिलेटेड है। इसमें हमने देखना है कि पॉइंटर्स एरिथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट वही है जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, एडिशन के सब्ट्रैक्शन का जो काम करते हैं, यहाँ भी सेम वही है। पॉइंटर्स को एरिथमेटिक्स के साथ इंटीग्रेट करना है। पॉइंटर्स हमारे पास क्या है, बेसिकली एड्रेसिंग का काम करते हैं। अगर हमें मेमोरी से कोई चीज़ मैनिपुलेट करनी हो या कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। पॉइंटर्स के ऊपर एरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना ये आज हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंटर्स एरिथमेटिक्स परफॉर्मिंग एरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑन पॉइंटर्स। इससे ज़्यादा पॉइंटर्स एरिथमेटिक कुछ भी नहीं है, बस हमने ये बताना है कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस हैं वो पॉइंटर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे हमने इंक्रीमेंट कैसे करना है पॉइंटर्स में, डिक्रीमेंट कैसे करना है, एक इंटीजर को ऐड कैसे करना है, यानी कांस्टेंट अगर हमने 5 पॉइंटर्स के एड्रेस में ऐड करना है, 10 ऐड करना है तो वो एक्चुअल में मेमोरी में कैसे शो होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, यानी अगर 2 पॉइंटर्स हैं उनको आपस में कंपेयर कैसे करना है और उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं इन सबको स्टेप बाय स्टेप करके। पहला है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं तो मेमोरी की बात होगी, मेमोरी की बात होगी तो एड्रेस की बात होगी। ये हमारे पास मेमोरी है, रैम है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है, कुछ भी डाटा है हमारे इसके अंदर। ये हमारे एड्रेसेस हैं। इनिशियल जो हमारा पॉइंटर है ना उसकी वैल्यू है 1000, ठीक है। अब हमने इसमें इंक्रीमेंट करना है, यानी पीटीआर को प्लस प्लस करना है, इसका मतलब है इंक्रीमेंट करना। अब इंक्रीमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि हमने 4 का इंक्रीमेंट किया है। अब पीटीआर में प्लस प्लस करेंगे तो ये इसका एड्रेस 1000 से उठकर 1004 पे चला जाएगा। अब ये असूलन तो जाना इसको इधर चाहिए था कि हमने इंक्रीमेंट किया है तो ये एक स्टेप आगे जाएगा, लेकिन ये एक स्टेप आगे जाने की बजाय 4 स्टेप आगे चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास 4 बाइट आगे क्यों गया। अब ये कि अगर हमारे पास 32 बिट का जो सिस्टम होगा ना तो उसमें जो इंटीजर है ना वो 4 बाइट का होता है, और 64 जो बिट का सिस्टम होता है ना उसमें जो इंटीजर है वो 8 बाइट का होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अगर हमारे पास 32 बिट का सिस्टम होगा तो हमारे पास ये इक्वल होगा 4 बाइट के। सेम ऐसे ही अगर हमारा जो सिस्टम है 64 बाइट का सिस्टम होगा, 64 बाइट का सिस्टम होगा तो जो हमारे पास इंटीजर की वैल्यू होती है ना वो 8 बाइट की होती है। 64 बिट के सिस्टम में इंटीजर की वैल्यू 8 बाइट की होगी। यहाँ हमने अज्यूम किया जो हमारा सिस्टम है वो 32 बिट का है, तो जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो वो 4 का होगा। 4 बाइट ही एड्रेस में आगे जाएगा और 4 बाइट ही पीछे जाएगा अगर हमने डिक्रीमेंट किया। ये ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने पॉइंटर्स के अंदर इंटीजर को कैसे ऐड करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे पास जो इंटीजर का साइज़ है वो हमारे पास 4 बिट का है। अब हमने जो भी इंटीजर ऐड करना है ना उसको मल्टीप्लाई करना है उसके साइज़ से, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया उसके ओरिजिनल एड्रेस में। फॉर एग्जांपल ये हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस को अगर हमें नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर अपना डाटा रखवाना है तो उसको 5 ऐड किया, 5 को फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उस पर हमने डाटा रखवा दिया। सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि सिर्फ हमने एडिशन की जगह उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हमने प्रीवियस वाली लोकेशन देखनी है कि हमने प्रीवियस डाटा कहाँ रखवाया हुआ है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, कंपैरिजन क्या करते हैं, हमने मेमोरी में डाटा रखवाना है ये तो हमें पता है, पॉइंटर्स उस एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं ये भी हमें पता है। अब हमने ये श्योर करवाना है कि जिस एड्रेस के ऊपर हम डाटा रखवा रहे हैं वहाँ पर पहले से तो कोई डाटा मौजूद नहीं है,
उसके लिए हम कंपैरिजन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में VS कोड में कोड करके देखते हैं कि ये जो हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है ये एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे हैं, मतलब पॉइंटर्स, अरिथमेटिक्स, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक एफिशिएंट कोड लिखने में और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने में। हमने एक एरे डिक्लेयर की है, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको PTR पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। हमने कहा सी आउट करो कि पहले के रिजल्ट्स क्या हैं और इंक्रीमेंट के बाद के रिजल्ट्स क्या हैं। अब सेम यही काम हम डिक्रीमेंट के लिए करेंगे। डिक्रीमेंट में वो प्रीवियस वैल्यू को इंडिकेट करता है। इस केस में हमारे पास प्रीवियस कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए वो एक गार्बेज वैल्यू को शो करवा रहा है स्क्रीन पर। अब हम इंक्रीमेंट को अनकमेंट करके देखेंगे। पहले इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर उसको डिक्रीमेंट करेंगे ताकि हमारे पास जो गार्बेज वैल्यू है वो शो ना हो। एग्जैक्ट वैल्यू जो हम चाहते हैं कि हमारी जो एरे में प्रीवियस वैल्यू है वो हमें शो हो। अब हमने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद उसको प्रिंट करवाया, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट किया। इसको कंसोल लॉग में क्या हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो अब वो ठीक से हमारे पास आउटपुट शो कर रहा है। पहले वो इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद उसके बाद फिर वो डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। अब हम अपने सेकंड स्टेप पे आते हैं कि हमने इंटीजर को ऐड करना है। कि इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं। हमने 2 को ऐड किया, 2 को ऐड करने के बाद उसको सी आउट करवाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि वो किस एड्रेस पे क्या वैल्यू शो कर रहा है। हमने अपने प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट शो हुई है वो 10 और 30 है, यानी वो 2 पोजीशन हमारे पास जो है एरे में वो आगे इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद जो उस वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको शो करवा दिया। पहले हम 10 पोजीशन पे थे, 10 पोजीशन के बाद फिर 20 और 30 सेकंड पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उसको वो प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट यही काम हमने डिक्रीमेंट के साथ करना है। जो इंक्रीमेंट के साथ किया हमने वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, प्रीवियस लेके जाना है। अब वो सेम ही उस 10 वाली पोजीशन को दोबारा शो करवाएगा क्योंकि पहले हमने इंक्रीमेंट किया, 2 पोजीशन आगे गए, फिर वो 2 पोजीशन से बैकवर्ड मूव करेगा और मूव करने के बाद 10 को दोबारा प्रिंट करवा देगा। लास्ट में हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। हमने कहा कि हमने एरे में के फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमने PTR 1 और 2 को पकड़ा दिया। उसके बाद हमने कंडीशंस लगाई कि अगर PTR 1 छोटा है तो PTR मेमोरी में पहले आएगा, अगर वो बड़ा है तो बाद में आएगा, और अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है तो फिर वो हमारे पास केस है कि वो एक ही पोजीशन पर, एक ही मेमोरी लोकेशन पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हमने अपने प्रोग्राम को रन किया और उसने हमें आउटपुट शो करवा दी।